तो फिर अब क्या नाराजगी, अब कैसे आप बोल सकते हैं कि जो है 10 में से 2-3 वोट 2-3 सीट ही मिलेगी? वो तो सारे ही देख रहे हैं जी, समाज के साथ हो क्या रहा है। तो नाराजगी जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो रूपाला जी को माफ नहीं करेंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं। तो 50 बार माफी मांग चुके हैं। कोई बात, इस गलती की माफी क्या। अच्छा, लेकिन बीजेपी गलती के बारे में कोई बोल लेगा उसकी क्या माफी? कोई माफी नहीं। भाई, जो भी राजपूत समाज का अपमान करेगा ना, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो चाहे शेखावत जी की बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एयरपोर्ट पे राजपूत का जो सम्मान होता है, पगड़ी, शेखावत जी की पगड़ी जो है उछाल दी गई। क्या कहना है इस बारे में? राजपूत का समाज है, पगड़ी पगड़ी किसी की भी उछाल लेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे नेता तो बहुत है जी, पर समाज की आवाज कोई नहीं उठाता। जब वो नेता बन जाओ समाज ਨੂੰ भूल जा, वे फिर पार्टी तेजी हो जाते हैं सारे। हमारे हरियाणा से कोई है नहीं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी जी ने राजस्थान में, अगर ऐसा हमें कोई नेता मिलता है तो हम सोचेंगे उसके कोई युवा नेता इस कर का मान लो समाज ਨੂੰ चारों तरफ से घेरा जा रहा है जी। कहीं भी हमारी पूछ नहीं हो रही। हमारी तो कोई ज्यादा मांगे नहीं है। राजपूत समाज ने इन दोनों का ठेका नहीं ठा लिया। हमने नौकरियां नहीं मांग ली इनसे, हमने कुछ नहीं, हमारा इतिहास तो बचाओ। ठीक है, आज ये संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो ठाकुर पूर्ण सिंह के उसमें हो या कोई भी हो, तो हमारा समाज तन मन धन से उसका पुराने सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है जी विशु राणा, वो उगाड़े से। आज यहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती जो मनाई गई, साथ में क्या लगता है कि कोई राजनीतिक फैसला भी यहाँ से लिया गया? यहाँ से जी राजनीतिक फैसला तो कोई लिया नहीं गया से, पर भाजपा का वोट देने से तो इनकार है सभी राजपूत बिरादरी का सारे भारत में। आपको पता ही है कि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपको पता है कि टिप्पणी कैसे गलत टिप्पणी कर रहे हैं इनके सांसद। प्रदीप चौधरी है, उसका लड़का है पुरुषोत्तम रूपाला है गुजरात में, तो बहुत गलत टिप्पणी है, उसका जवाब देंगे 25 तारीख को देंगे इसका जवाब। तो 25 तारीख को तो फिर वोट किसे देंगे फिर? वोट है तो जो भाजपा को रहेगा उसको। जैसे यूपी में चल रहा था ऐसे ही, जो मतलब ठाकुर पूर्ण सिंह ने जो बोला है उसका आप पालन करेंगे? हाँ, जो ठाकुर पूर्ण सिंह बोल रहे हैं तो वो तो समाज को करना ही पड़ेगा। जो भी पिछली बार 10 में से 10 सीट दी थी आपने हरियाणा से, तो फिर अब क्या नाराजगी, अब कैसे आप बोल सकते हैं कि जो है 10 में से 2-3 वोट 2-3 सीट ही मिलेगी? वो तो सारे ही देख रहे हैं जी, समाज के साथ हो क्या रहा है। तो नाराजगी जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। रूपाला जी को माफ नहीं करेंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं। तो 50 बार माफी मांग चुके हैं। कोई बात, इस गलती की माफी क्या। अच्छा, लेकिन बीजेपी गलती के बारे में कोई बोल लेगा उसकी क्या माफी? कोई माफी नहीं है भाई साहब। बीजेपी जो है उसको लगातार जो है स्टार प्रचारक के रूप में हर मंच पे लेके जा रही है, तो फिर क्या लगता है कि राजपूत समाज का अपमान है? भाई, जो भी राजपूत समाज का अपमान करेगा ना, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो चाहे शेखावत जी की बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एयरपोर्ट पे राजपूत का जो सम्मान होता है, पगड़ी, शेखावत जी की पगड़ी जो है उछाल दी गई। क्या कहना है इस बारे में? राजपूत का समाज है, पगड़ी पगड़ी किसी की भी उछाल लेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों की हो, चाहे हमारे बच्चों की हो, चाहे हमारे कोई भी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, बीजेपी से हमें मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमारे सम्मान को जो उछालेगा, हमारे इतिहास की जो चोरी करेगा, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अगर राजपूत समाज को अपना प्रतिनिधित्व बनाना है, संसद में कोई भेजना है, तो यार देखिए वो राजपूत समाज से ही कोई ऐसा होना चाहिए। तो कोई नेता है ऐसा जो आपने सोचा हो कि अगर हम अभी एक संसद अगर चुने तो वो कौन हो? नेता सिंह राणा कर रखी पार्टी में। नेता तो बहुत है जी, पर समाज की आवाज कोई नहीं उठाता। जब वो नेता बन जाओ समाज ਨੂੰ भूल जा, वे फिर पार्टी तेजी हो जाते हैं सारे। समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे अभी हमारे हरियाणा से कोई है नहीं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी जी ने राजस्थान में, अगर ऐसा हमें कोई नेता मिलता है तो हम सोचेंगे उसके कोई युवा नेता जो मिलता है उसके बारे में सोचेंगे। संघर्ष समिति इसके बारे में विचार कर रही है। रविंद्र सिंह भाटी जी संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी उनका विरोध कर रही है वहाँ भी। तो कभी उनको इलेक्शन लड़ने के लिए वो करती है, कभी लेकर आती है, कभी उनको देशद्रोही बोलती है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए ना, अभी अपने आप खुद को टारगेट खुद करा रही है, हम करना नहीं कर रहे। रविंद्र सिंह भाटी को उन्होंने लगातार धमकियां भी मिलती, उनको अब जेड सिक्योरिटी उनको 1-2 दिन पहले शायद मिली है, वो इसलिए मिली है, देनी पड़ी मजबूरी में। विधायक है वो शिव से, अब सांसद का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। रविंद्र सिंह भाटी को प्रोग्राम में आना था जी हाँ, पर वो इसी करके नहीं आया कि कल को अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव हारती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। वो इस करके इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं हुए। तो आप ये देख लो ना किस तरह पे विरोध हो रहा है हमारे समाज का। हमें मान लो रविंद्र जी को ये है भी क्या पता मेरे को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जावा, इस कर का मान लो समाज ਨੂੰ चारों तरफ से घेरा जा रहा है जी। कहीं भी हमारी पूछ नहीं हो रही। हमारी तो कोई ज्यादा मांगे नहीं है। राजपूत समाज ने इन दोनों का ठेका नहीं ठा लिया, इन दो और भी है। जो हम सबसे बड़ा बैंक वोट बीजेपी का था, जो राजपूत समाज बीजेपी को वोट करता था, पर जब इन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं जी, तो फिर विरोध तो होगा जी।
हमारी कोई अलग से मांगे नहीं थी। हमारा इतिहास तो बचाओ, हमारा इतिहास हिंदू सम्राट लिखो, मीर भोज का जो हम ये नहीं कह रहे जोड़ा थे कि हुआ आप राजपूत हिंदू सम्राट लिखो, राजपूत लिखो। हमारा इतिहास चोरी हो रहा है, हमने नौकरियां नहीं मांग ली इनसे, हमने कुछ नहीं, हमारा इतिहास तो बचाओ, ठीक है। और हरियाणा में आप कह रहे हो अपना प्रतिनिधि नहीं आप कोई खड़ा करे, आप देखो सब डरते हैं, जैसे भाटी जी को वहां देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं, यहाँ भी इससे डर रहे हैं लोग भी, हम कैसे कोई आगे आना नहीं चाह रहा। जो ठाकुर पूर्ण सिंह जैसे हर जगह जा रहे हैं, राजपूत समाज को इकट्ठा भी कर रहे हैं और भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे ननौता की अगर मैं बात करूं, वहाँ भी बहुत बड़ी भीड़ हुई, इसमें हरियाणा से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी तो है ही, इतने लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ पे भी अगर मैं यही देख रहा हूँ कि इतनी ही भीड़ जो है यहाँ पे भी थी। तो क्या ठाकुर पूर्ण सिंह के एक बोलने से इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या ठाकुर पूर्ण सिंह को नेता नहीं बना देना चाहिए? ठाकुर पूर्ण सिंह वो खुद अगर आगे आते हैं इसमें, हम उनका जब यहाँ पे इस तरह साथ दे रहे हैं तो उस टाइम भी हम उनका साथ देंगे, पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। अगर समाज या संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो ठाकुर पूर्ण सिंह के उसमें हो या कोई भी हो, तो हमारा समाज तन मन धन से उसका साथ देगा जी, और उसको आगे लाएंगे, जो हमारी मांगे पूरी करेगा या हमारे जो शोषण हो रहा है उसके उसमें वो करेगा। क्योंकि हमारी तो एमपी की सीट भी रिजर्व है जी, एमएलए की सीट भी रिजर्व है, पर फिर भी हम एक वोट के द्वारा जवाब जरूर देंगे जी। हम ये नहीं कहते, हम तो सिर्फ बीजेपी को भी यही बोल रहे थे भी आप क्षत्रिय न लिखो, हिंदू सम्राट लिख दो। विरोध हो रहा है जी, तो अब खुल के विरोध। कैथल में जो लाठीचार्ज हुई और बहुत से जो राजपूत समाज के लोग थे, उन किसी की पैर पे चोट लगी या हर जगह चोट लगी या फिर उनको जेल में भी जो है ठूस दिया गया, तो क्या देखते हैं उस मुद्दे को, कैसे देखते हैं कि अभी तक उस मुद्दे का मतलब अभी तक उस चोट का दर्द है? उस मुद्दे का ही तो प्रदर्शन है जी, अब तक जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी का आ रहा है। तो अभी क्या ये ठाकुर पूर्ण सिंह उन चीजों पे मरहम लगा रहे हैं? अब तक तो मरहम लगाने का काम किया, पर हुआ कुछ नहीं है अब तक। अब साथ तो हमें देना पड़ेगा जब भी कुछ बनेगा, वहाँ पे हुआ उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला अब तक। वो बीजेपी सरकार में ही है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा वो है, 80 सीटें हैं विधा एमपी की, वहाँ पे कितनी सीटें थी क्षत्रिय समाज को? 10 सीटें, वो भी ये विरोध प्रदर्शन होने के बाद। और अब ये तो हमें बिल्कुल अलग ही कर दिया। बहुत बड़े नेता, राजपूत नेता जो थे, जैसे बीके सिंह की बात करूं मैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले थे 2019 के जो जीते हुए थे, लेकिन इस बार उनको जो है दरकिनार कर दिया और जो है दूसरे समाजों को टिकट दे दिया। बस ये जो समाज की बात रखेगा, अब तो हम दोनों के साथ है, चाहे वो कोई भी हो। इतने नेता थे वहाँ, सांसद वो थे राजपूत, वो सांसद थे, पर आज तक सांसद में एक भी राजपूत ने कोई बात, उनने भी रखी बात तो देखो भाई, समाज की बात तो उन्होंने भी रखी है। समाज एकत्रित हो गया तो अब उनको समाज दिख गया, अब उनको समाज दिख गया भी हमारा समाज से है। जब वो पावर में थे उन्होंने समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। संगीत सॉन्ग के बारे में क्या सोचते हैं? संगीत सॉन्ग के बारे में जी, वो वहाँ का क्षेत्रीय हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो मैं समझ गया हूँ। सोच है जी, संगीत शोभ के बारे में बहुत अच्छी सोच थी हमारी पहले, पर जब उनसे पत्रकार जी ने 3 बार एक ही सवाल किया कि मीर भोज कौन थे, तो वे बोलने लगे महापुरुषों की मैं जाति नहीं बताऊंगा। तो वही बीजेपी का डर था, पार्टी का डर था, पार्टी का डर है, पार्टी का डर है, ठीक है। पर मैं उसी संगीत सोम को एक बात और कहना चाहता हूँ कि फिर जाति के नाम पे वोट मांगने 24 में ना जाए भाई। तो अगर आप जाति नहीं वहाँ पे बता रहे हो तो फिर जाति के नाम पे वोट मांगने भी ना जाए। वोट मांगने ना मान ले, वोट बैंक की जात का है उसका वो मान ले जो वोट बैंक है राजपूत समाज है भाई, ये और कोई वोट तो नहीं है उसके बाद, जो वो भी है समाज की वोट है, उसके बाद उसी चीज का फायदा था। महापुरुषों की जाति बताने में कैसी शर्म, चाहे मैं एमपी हूँ, चाहे मैं एमएलए हूँ, कुछ भी हूँ, अपने महापुरुषों की जाति बताने में हमें क्या शर्म है? हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी की हमें जाति बताने में शर्म थोड़ी है कोई। इसके थे तो उसके तौरपाल गुर्जर ने तो खुद बोला था कि राजपूत जो मीर भोज है वो गुर्जर है, हालांकि वो भी गुर्जर, तो वो तो डरे नहीं, वो बीजेपी में हाँ, वो थे ना, कोई बाल भी गुर्जर, क्योंकि विरोध हमारा हो रहा है ना, विरोध राजपूत का हो रहा है, उसे राजपूत नहीं बताना। हम ये बोल रहे हैं हिंदू सम्राट लिखो, अब जहाँ भी पोस्टर लगाने हिंदू सम्राट, जहाँ मूर्ति लगाने हिंदू सम्राट, वो हमारे नहीं थे, वो सबके थे, वो सबके महापुरुष थे, सबके राजा थे। उस टाइम जो उनकी प्रजा थी ना, उसमें राजपूत नहीं थे अकेले, उसमें 36 बिरादरी थी, और 36 बिरादरी के लिए काम किया उन्होंने। वो अपनी बिरादरी के लिए नहीं लड़े, वो 36 बिरादरी के लिए लड़े। प्रजा होती है ना राजा की, उसमें 36 बिरादरी होती है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को भी अब जो है बोलने लगे कि हमारे पूर्वज, अभी याद आ रहा है
पिछले 10 सालों में 15 सालों में अभी याद आ रहा है। कौन सी सदी की बात है, पृथ्वीराज चौहान कब से थे, अब उनको 10-15 सालों में इनको ये याद आ गया भी हमारे फादर साहब कौन थे, अब याद आ गया। मेरे को नहीं पता मेरे फादर साहब 50 साल से कौन है, सबको पता है। अब क्या मुद्दा है पिछले 10 साल से, क्योंकि अभी मीर वो छोड़ के वो पृथ्वीराज चौहान के पीछे लग गए। वही तो बात है ना। आहिस्ता आहिस्ता हमारे महापुरुषों को अपना बताया जा रहा है, हमारे इतिहास को चुराया जा रहा है। सबसे बड़ी नाराजगी इस सरकार से यही है। सरकार को खुल के बोलना चाहिए भी वो महापुरुष सबके थे। हम तो हिंदुओं का हिंदू होने का ठेका हमने अकेले नहीं लिया। 36 बरादरी आती है हिंदुओं में। सरकार हमारी ये मांगे मान ले, हमने बीजेपी का काम क्यों विरोध करेंगे? हमने कभी नौकरी की डिमांड नहीं की, हमने कभी नौकरी की डिमांड नहीं की, कुछ नहीं किया। एटलीस्ट हमारा इतिहास तो न चुराओ, यही बचे हमारे पास, ये रहने दो। समाज की इतिहास का संरक्षण हमने पुराने टाइम में रियासतें दान दी हुई हैं अपनी। तो इस बार जो है राजपूत समाज एक गहरी चोट देगा बीजेपी को। देगा जी, बिल्कुल देगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। धन्यवाद।